गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 10 का गृह विज्ञान का प्रथम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका विषय है शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। बजट, अब सबसे पहले जानना ये आवश्यक है कि बजट होता क्या है, बजट का क्या मतलब होता है। तो बजट का मतलब होता है कि हमारी जो आय है, हमारे परिवार की जो कमाई है, उसको हम किस प्रकार से खर्च करें, अपने आय को हम कहाँ किन मद पर खर्च करें, इन सभी के लिखित ब्यौरे को हम बजट कहते हैं। या फिर इस प्रकार कह लीजिए कि आय और व्यय के विस्तृत ब्यौरे को हम बजट कहते हैं। बजट एक प्रकार का ऐसा प्रपत्र या प्रलेख होता है जो यह दर्शाता है कि हमारे परिवार की आय कितनी है, हमने कितना व्यय किया और हमने भविष्य के खर्चों के लिए कितना बचाया। इन सब के एक विस्तृत विवरण को हम बजट की परिभाषा देते हैं। अब देखिए पारिवारिक बजट क्या है। तो जो बजट एक परिवार विशेष के लिए बनाई जाती है उसको हम कहते हैं पारिवारिक बजट। अब एक परिवार के जितने सदस्य होते हैं उनकी एक महीने की जितनी इनकम होती है उन सब को हम इकट्ठा एक अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे परिवार की आय कितनी है और उसके अनुसार हम ये देखते हैं कि हमारे परिवार में कितनी आवश्यकताएं हैं, कितने सदस्य हैं, उनकी क्या क्या आवश्यकता है और उसको कैसे पूरा करना है। इन सब के लिखित ब्यौरे को ही हम पारिवारिक बजट कहते हैं। अब देखिए प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, प्रोफेसर मार्शल ने बजट की परिभाषा दी है कि पारिवारिक बजट आमतौर पर आय व्यय का एक अनुमान होता है, अर्थात कि एक परिवार की जितनी आय है उसका और उस परिवार का कितना खर्च है, कितना व्यय है, इन दोनों का एक पूर्वानुमान, पहले से ये अनुमान किया जाता है कि हमारे परिवार की आय इतनी होगी, हम इतना इन चीज़ों पर खर्च करेंगे, उसी को हम कहते हैं पारिवारिक बजट। पारिवारिक बजट का उद्देश्य क्या है। तो पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे कि जो गृह विज्ञान है वह सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गृह विज्ञान हमें सुखमय जीवन जीने की दशाओं का ज्ञान कराता है। तो बजट भी गृह से ही संबंधित है, जो यह बताना चाहता है कि आपके परिवार का सुख समृद्धि और विकास किस प्रकार से हो, आप कैसे अपने परिवार का विकास कर सकते हैं। इसके लिए आप अगर बजट बना करके कार्य करते हैं तो न तो आपका परिवार ऋण में जाएगा, न तो आपको किसी प्रकार का नुकसान होगा, न तो आप फालतू खर्च करेंगे, क्योंकि जो बजट है वह एक प्रकार का आपके व्यय पर अंकुश लगा देता है। आप सोचते हैं कि हमारी आय इतनी है तो हम उसी के अनुरूप खर्च करें, अन्यथा हमारा परिवार क्या है, नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि आप किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने आय से अधिक अगर व्यय कर देते हैं तो जब व्यय अधिक हो जाएगा आय से तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी से ऋण लेना पड़ेगा ना। तो जब आप ऋण लेंगे फिर अगले महीने आपकी इनकम होगी, आप चुकाएंगे, फिर उस महीने में भी आपका बजट क्या होगा, फिट नहीं होगा और इस प्रकार से आप फिर किसी से ऋण लेंगे। इस प्रकार से आपका जो परिवार है वह विकास के बजाय पतन की तरफ जाने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि वह ऋणग्रस्त होता जाएगा। तो इसके लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है कि आप बजट बना कर के कार्य करेंगे
तो एक प्रकार का नियंत्रण रहेगा आपके खर्चों पर। अब देखिए अगला है कि आपको आपके पारिवारिक आय का भी ज्ञान हो जाता है। जैसे मान लीजिए 4 सदस्य हैं और चारों सदस्य कोई न कोई काम करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वे नौकरी ही करते हों, कोई व्यवसाय भी कर सकता है, कोई कृषि भी कर सकता है, कोई नौकरी भी कर सकता है। तो सबकी इनकम एक जैसी नहीं है, सबका वेतन एक समान नहीं है, तो हम एक प्रकार से अनुमान लगाते हैं कि फला इतना कमाते हैं, ये इतना कमाते हैं, तो लगभग मेरे परिवार की आय इतनी हो सकती है। तो बजट बनाने का उद्देश्य ये है कि हमें अपने परिवार के आय का ज्ञान हो जाता है। दूसरी बात, जब हम अपने परिवार का बजट बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, कौन सी आवश्यकताएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन सारी चीज़ों को जब हम ध्यान में रखते हैं और उसी के अनुरूप हम व्यय करते हैं तो हमें व्यय का भी ज्ञान हो जाता है। तीसरी बात कि हमें परिवार की जो बजट है, परिवार की जो आय है, उसी के अनुसार परिवार के सदस्यों के अनुसार उसको बांट करके किसकी क्या आवश्यकता है इसको ध्यान में रख करके हमको बजट बनाना चाहिए। अब अगला कि बजट बनाने से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो पहला ये कि हमें अपने परिवार के आय का पता चल जाता है, हमें कितना खर्च करना है, हमने कितना खर्च किया इसका भी एक अनुमान लग जाता है। फिर हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी कुल आय कितनी है इसका भी अनुमान लग जाता है, कौन कितना कमाता है। फिर परिवार में किसकी क्या आवश्यकता है यह भी हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जब हम बजट बनाने बैठते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि हमारे परिवार में जो सदस्य हैं उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। तो इससे उनकी आवश्यकताओं का भी ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है। और बजट बनाने से हमें बजट की अवधि का भी ज्ञान हो जाता है। अब देखिए हमने कितने दिनों के लिए बजट बनाया है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, या 1 हफ्ते के लिए, या 1 साल के लिए, तो इसका भी हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और अगला है आपका पारिवारिक बचत। बचत सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बचत ही है जो हमारे भविष्य के खर्चों को पूरा करता है। मान लीजिए भविष्य में कोई हमारी आवश्यकता आ गई और हमारी इनकम उतनी नहीं है, हमारी आय उतनी नहीं है, तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। आखिर उसके लिए अतिरिक्त धन बचा करके हमको रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो जब हम अतिरिक्त धन बचा करके रखते हैं भविष्य के खर्चों के लिए, उसको कहते हैं पारिवारिक बचत। और जब हम बजट बनाते हैं तो सबसे पहले एक अंश बचत का रख लेते हैं, उसके बाद अपनी आय को विभिन्न मदों पर खर्च करते हैं। अब देखिए बजट के प्रकार। बजट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका संतुलित बजट। जैसा कि आपको नाम से ही पता चला है, संतुलित मतलब कि बराबर, जितना आपने कमाया उतना आपने खर्च कर दिया, दोनों का बैलेंस बराबर है। न तो आपने आय से अधिक व्यय किया, न तो आपने ऋण लिया, और आपकी आवश्यकताएं भी पूरी हो गई लेकिन कुछ बचा नहीं। तो संतुलित बजट का मतलब सीधा सीधा है कि हमारी आय जितनी होती है उसके बराबर ही हमारी व्यय होती है, इसी को हम संतुलित बजट कहते हैं। अब दूसरा है आपका घाटे का बजट। घाटे का, जैसा कि आपको नाम से ही पता चला है कि जिसमें घाटा होता हो, तो घाटे का बजट वह बजट होता है जिसमें व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च कर देता है। और जब आय से अधिक खर्च कर देगा तो निश्चित है अपनी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए वह दूसरे से ऋण लेगा, कहीं न कहीं से उधार लेगा, कर्ज लेगा,
कुछ भी करेगा, लेकिन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो अतिरिक्त धन अवश्य लेगा। तो ऐसे में इस प्रकार के जो बजट हैं उससे हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है वह खराब हो जाती है। मान लीजिए हर महीने आप 500, 1000 रुपये किसी अन्य व्यक्ति से लेते रहेंगे तो आखिर अगले महीने आप उसकी भरपाई करेंगे, फिर आपके बजट में उतना कम हो जाएगा, फिर अगले महीने आप लेंगे। तो ऐसे में आपके परिवार की आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगला है आपका बचत का बजट। बचत का बजट वह बजट है जिसमें परिवार की सभी आवश्यकताओं पूर्ति के पश्चात भी कुछ धन भविष्य के खर्चे के लिए बचा करके रखा जाता है, उसी को कहते हैं पारिवारिक बचत का बजट। अब देखिए इससे क्या होता है, ये सबसे अच्छा बजट होता है जिसमें कुछ न कुछ आपका बचे जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होता है। अगला है आपका बजट में व्यय की मुख्य मदें। बजट में व्यय की मुख्य मदें मतलब कि किन किन चीजों पर हम अपना खर्च करते हैं, अपनी आय को किन किन चीजों पर हम सबसे अधिक खर्च करते हैं। अब देखिए सबसे पहला है भोजन, या यूं कह लीजिए रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे मूलभूत आवश्यकता हमारी क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, क्योंकि इसके बिना तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि बाकी चीजें तो एक आध दो दिन के लिए टाली भी जा सकती हैं, लेकिन जो ये भोजन है, वस्त्र है और आवास है, इसको किसी भी समय के लिए टाला नहीं जा सकता, क्योंकि भोजन के बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता, वस्त्र के बिना भी नहीं चल सकता और आवास के बिना भी नहीं चल सकता। तो भोजन बजट निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मद है, क्योंकि सबसे पहले हमको बजट बनाने में सबसे पहले हमको भोजन पर कितना व्यय करना है यह निश्चित कर लेना चाहिए। मान लीजिए हमारे परिवार की आमदनी 10,000 रुपये प्रति महीने है और हम बजट बना रहे हैं, तो एक अंश हम बचत के लिए निकाल करके पहले किनारे रख देते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारी पारिवारिक आय 10,000 रुपये है, तो 1,000 रुपये हमने बचत के लिए रख लिया, फिर 9,000 हमारे बचे। उसमें से अब हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो व्यय की मद है वह क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण है भोजन। इसके लिए हमने 2,000 रुपये निकाल लिए। फिर उसके बाद है आपका वस्त्र और आवास, इसके लिए भी हमने क्या किया, 1500 इसके लिए भोजन के वस्त्र के लिए और 1500 आवास के लिए। जैसे आवास में मकान, केवल मकान से मतलब नहीं है, जल है, बिजली है, इन सब का खर्च भी उसी में आता है, आवास में ही। तो इन सब के लिए 1500 रख लिया हमने। फिर बाकी बचा आपका शिक्षा और स्वास्थ्य, और इसके लिए भी हम एक निश्चित राशि तय करते हैं कि इतना हमको खर्च करना है। मान लीजिए शिक्षा में बच्चों की पढ़ाई है, ट्यूशन फीस है, बच्चों का कॉपी किताब है, बाकी अन्य सामग्री है। और स्वास्थ्य में उसके लिए भी हम एक आवश्यक राशि तय करते हैं। मान लीजिए किसी परिवार के किसी सदस्य को सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, या फिर कोई अन्य छोटा मोटा रोग हो गया, तो इसके लिए हम हर महीने कुछ न कुछ अपनी बजट में उसके लिए भी रखते हैं। अगला है आपका व्यक्तिगत व्यय एवं मनोरंजन। इन सब के बाद भी हम अपने स्वयं पर, मान लीजिए हमारी भी तो आवश्यकता है, गृहिणी
है वो परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखती है। तो ऐसे में उसको अपने ऊपर भी तो ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो सबका ध्यान रख रही है, चाहे शारीरिक तौर से चाहे मानसिक तौर से, तो उसको भी तो थकान होगी। परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेकर के चल रही है, तो उसको भी तो अतिरिक्त ऊर्जा की ज़रूरत होगी, उसको भी फिट रहने की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए वह स्वयं पर और मनोरंजन के वस्तुओं पर भी बजट में अब एक मद शामिल करती है। अगला है आपका परिवार के अन्य व्यय। परिवार के अन्य व्यय, परिवार में इनके अलावा भी अन्य व्यय होते हैं। जैसे मान लीजिए अचानक आपने बजट बनाया 1 महीने का, और परिवार के अन्य व्यय के लिए आपने कोई राशि निश्चित नहीं करी है। फिर आपके घर में 2-4 लोग अचानक से आ गए, उनकी व्यवस्था आपको करनी है, तो इसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? मान लीजिए 4 लोग आ गए, आपने बजट आप केवल अपने परिवार के सदस्यों को ध्यान में रख के बनाया है, और 4 लोग आपके घर में बढ़ गए, 2 दिन आपके घर में रुक गए, तो उनके लिए भी तो व्यवस्था आपको करनी है। तो इसके लिए परिवार के अन्य व्यय मद से कुछ राशि निश्चित की जाती है। अब देखिए पारिवारिक बजट की उपयोगिता, महत्व एवं लाभ। पारिवारिक बजट बनाने की क्या उपयोगिता है, उससे क्या लाभ होता है? तो देखिए जो गृहिणी है उसको तो पारिवारिक बजट बनाने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि जब वो बजट बना करके कार्य करेगी तो उसके परिवार का चहुमुखी विकास होना निश्चित है, क्योंकि सारी चीज़ों पर वो छोटी छोटी चीज़ों पर वो ध्यान रखती है। जब बजट बनाती है तो भोजन से लेकर के परिवार की जितनी सारी आवश्यकताएं होती हैं, छोटी से बड़ी, उन सारी चीज़ों पर वह ध्यान रखती है। तो ऐसे में उसके परिवार का विकास होना निश्चित है, क्योंकि सबकी जब आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा और सबकी रुचि का ध्यान रखा जाएगा, तो परिवार में किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होगा, सबकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, सभी खुश होंगे। तो परिवार का जो वातावरण है वह भी स्नेहपूर्ण और प्रेमपूर्ण बना रहेगा और परिवार का विकास होना निश्चित है। अब देखिए गृहिणी को लाभ, इससे गृहिणी को भी लाभ होता है, अर्थशास्त्री को भी लाभ होता है, सरकार को भी लाभ होता है और समाज सुधारकों को भी लाभ होता है। गृहिणी को क्या क्या लाभ होता है? अब देखिए गृहिणी को पारिवारिक बजट बनाने से निम्न प्रकार के लाभ होते हैं। जैसे मान लीजिए ऋण से मुक्ति। कोई भी गृहिणी जब अपने परिवार के सदस्यों की कुल आय कितनी है, जब यह जानती है कि मेरे परिवार की आय इतनी है, तो उसी के अनुसार वह खर्च भी करती है। तो जब उसके अनुसार वो खर्च करेगी, जितना उसका आय है उसी के अनुसार वह व्यय करेगी, तो उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं होगी और वह किसी से ऋण नहीं लेगी। इस प्रकार से परिवार जो है वह ऋण मुक्त रहेगा। दूसरी बात, व्यय व नियंत्रण। अब देखिए जब गृहिणी को ये पता होगा कि मेरे परिवार की आय इतनी ही है और उसी में मुझे पूरे परिवार का आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, तो वह अपने व्यय पर नियंत्रण रखेगी, क्योंकि वह फालतू चीज़ों पर आय को व्यय नहीं करेगी, क्योंकि वह जानती है कि मेरी आय क्या है, सीमित है और मुझे इसी में पूरी व्यवस्था करनी है। अगला है आपका आय का उचित उपयोग। बजट बनाने से जो गृहिणी होती है वह आय का उचित उपयोग करती है। जो आवश्यकता होती है उसी पर सबसे पहले वो खर्च करती है। उसके बाद वह जब बचत होता है तो बाकी चीज़ों पर उसका ध्यान जाता है कि चलो इतना पैसा बचा है, चलो कुछ और ये खरीद लें परिवार के लिए। लेकिन जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है उसके पश्चात, तो इसलिए वह अपनी आय का उचित उपयोग
करती है। अगला है आपका परिवार के प्रत्येक सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति। अब देखिए, बजट बनाने से पहले परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी रुचि क्या है, इन सब का ध्यान रखा जाता है। तो जो गृहिणी होती है, जब परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को जान लेती है और बजट में शामिल करती है, तो ऐसे में परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। अगला है आय व्यय में सामंजस्य। गृहिणी जो है वह आय व्यय में क्या करती है, तालमेल बैठाती है, उनमें सामंजस्य रखती है कि हमारी जितनी आय है उतने में ही हमारे सभी आवश्यकताएं पूरे हो जाए, हमें अतिरिक्त धन न लेना पड़े। और अगला है आपका मितव्ययिता की आदत। अब देखिए, मितव्ययिता क्या होता है। मितव्ययिता का सीधा सीधा मतलब है कि फालतू खर्च न करना। अब जैसे होता है कि मान लीजिए हम किसी बाजार में गए खरीदारी करने, कपड़े की या किसी भी चीज़ की, तो कभी कभी होता क्या है कि हमें कोई चीज़ बहुत पसंद आ जाती है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है और बार बार ये होता है कि चलो ले भी लेते हैं। तो जो गृहिणी है जब वो बजट बनाती है तो इस बात का वो ध्यान रखती है कि मेरी आय इतनी है, मुझे इतने खर्चे में ही ये पूरा निपटाना है, तो ऐसे में वो फालतू चीज़ों पर खर्च नहीं करती है। अगला है आपका बचत। पारिवारिक बजट में बचत का भी एक अंश होता है और होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पारिवारिक बजट में बचत होना चाहिए, क्योंकि अगर बचत नहीं हुआ तो हमारे भविष्य की आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी। अब देखिए, अर्थशास्त्री को लाभ, अर्थशास्त्रियों को भी लाभ होता है बजट बनाने से। आप देखते होंगे कि मार्च अप्रैल में सरकारी बजट बिल पास किया जाता है। पूरे साल का सरकार भी बजट पेश करते हैं कि कहाँ कितना खर्च करना है और किस प्रकार से खर्च करना है, किस मद पर कितना खर्च करना है। तो जब अर्थशास्त्री यह दर्शाता है कि समाज में ऐसे ऐसे विकास हैं, ऐसे ऐसे वर्ग के लोग हैं, किनकी कितनी कमाई है, तो इस अनुसार जो अर्थशास्त्री होता है वह सरकार से यह अनुरोध कर सकता है कि आप किस चीज़ पर कितना कर लगाएं या किस वर्ग के लोगों का कर माफ कर दें। इन सब चीज़ों के लिए अर्थशास्त्री सरकार से अनुरोध कर सकता है। अगला है सरकार को लाभ। बजट बनाने से सरकार को भी लाभ होता है। कैसे लाभ होता है? क्योंकि जब बजट बनाकर कार्य किया जाता है तो सरकार को जनता की आर्थिक स्थिति का अनुमान हो जाता है और ऐसे में सरकार भी जो जनसाधारण है उनकी आर्थिक स्थिति को जान करके उनके विकास के लिए या किसी चीज पर प्रतिबंध के लिए वह रोक लगा सकता है। अगला आपका समाज सुधारकों को लाभ। इससे समाज के सुधारकों को भी लाभ होता है। कैसे होता है कि जब हम बजट बना करके कार्य करते हैं तो बजट क्या है? एक प्रकार का पूर्वानुमान है। और जब हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि हमारी आय इतनी ही है और हमें इसी के अनुरूप खर्च करना है, तो जो बाकी व्यक्ति होते हैं जो भूखमरी से पीड़ित होते हैं या गरीब होते हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग होते हैं, उन सबकी जानकारी क्या समाज सुधारकों को हो जाती है। और जब समाज सुधारकों को उनकी जानकारी हो जाती है तो उनका पूरा ध्यान केवल उन्हीं लोगों पर रहता है। अब देखिए, बजट बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बजट बनाते समय। सबसे पहले कि बजट जो है वो सामान्य तौर पर हमें केवल 1 महीने के लिए ही बनाना चाहिए,
क्योंकि जितने कम दिन का होगा उतने कम खर्च में हमारा काम चल जाएगा और जो हमारा अनुमान है वह उसमें अच्छा भी रहेगा। दूसरा है, जो बजट है वह लचीला और यथार्थपूर्ण होना चाहिए। लचीला का मतलब क्या? लचीला का मतलब कि बहुत कठोर नहीं होना चाहिए। देखिए सीधे सीधे ये कि लचीला रहेगा तो मान लीजिए अगर आपकी आवश्यकताएं बढ़ गई या फिर मान लीजिए आपने जितना बजट बनाया है उससे अधिक आपका खर्च हो गया, तो आप उसमें कुछ खर्च कुछ अतिरिक्त धन जोड़ करके उस बजट में आप फेरबदल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको जहाँ 100 रुपये खर्च करने हैं, अगर आपका 110 रुपया खर्च होता है तो आप कहीं न कहीं से मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर आप कह रहे नहीं हम केवल 100 रुपया ही खर्च करेंगे, तो उस 10 रुपये का अरेंजमेंट आप कहाँ से करेंगे? कहीं न कहीं से करेंगे कि नहीं? तो इसके लिए जरूरी है कि जो हमारा बजट है वह लचीला और यथार्थपूर्ण होना चाहिए। तीसरी बात कि आय व्यय का संतुलन होना चाहिए। जब भी हम बजट बनाएं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जितनी आय है उसी के अनुरूप हमारा व्यय हो, उससे अतिरिक्त व्यय न हो। फिर परिवार के जो जितने सदस्य हैं उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी क्या रुचि है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगली बात, तालिका में लिखी हुई जो वस्तुएं जब हम बजट बनाते हैं तो उसको हम एक प्रपत्र पर लिखते हैं और जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारे घर की वस्तुएं हैं, उनका संभावित मूल्य भी हमको लिख लेना चाहिए कि इतने में इतना किलो रुपया गेहूं है, इतना रुपया किलो चावल है, इतना आलू है, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं उनका एक संभावित मूल्य लिख लेना चाहिए। और फिर उसको जोड़ने के बाद हम अपने बजट को प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए बजट बनाने के सिद्धांत। बजट बनाने में एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री है जिनका नाम है एंजिल कोच। उन्होंने बजट का नियम दिया। उन्होंने कहा कि जितनी आय प्राप्त होती है हमें उससे अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। सर्वाधिक आवश्यक वस्तुओं पर सबसे पहले खर्च करना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि कम खर्च हो, इस बात पर हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। और अगली बात कि नियमित रूप से एक धन बचाना चाहिए, एक निश्चित धन नियमित रूप से, मतलब कि जितनी बार हम बजट बनाते हैं कुछ न कुछ अंश बचत के लिए भी हमें आवश्यक रूप से रखना चाहिए। अगली बात उन्होंने कहा कि अपने धन को उपयोगी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपये बचा लिए, 1000 रुपये बचा लिए, आपने कवर्ड में उसको सेफ रखा, उससे तो वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन उसी चीज़ को, उसी पैसे को आपने किसी व्यवसाय में लगा दिया तो आपका 1000 का 1500 रुपया हो सकता है, 1500 हो सकता है। कैसे? जो कोई चीज़ मान लीजिए आपने खरीदा, आपके घर के लोग फ्री हैं, कोई व्यवसाय करता है, उसी व्यवसाय में आप लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए सब्जी खरीद लीजिए, 1000 रुपये का खरीदवा लीजिए और उसी को भिजवा दीजिए, तो जो आपका मुनाफा होगा तो इससे आपके परिवार की जो आर्थिक स्थिति होगी वो क्या होगी?